यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, ऑल परफेक्ट। यस हाय। ना कनक किसको देख रही है ऐसे? ना कनक ऐसे तिरछी तिरछी नजरों से देख रही है। मैं बोला हूँ किसका वीडियो ऑन करके बैठी है। हाय कनक, सिद्धार्थ, शिवम, उन्नति, खान कैफ। खान कैफ आपका नाम क्या है? खाने की कैफ है? नाम कुछ और ही मुझे लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा नाम तो नहीं है, राजा महाराजा वाला है ना? कोमल, रुचि, सुमी जैन। सुमी जैन फर्स्ट टाइम दिख रही है क्या मुझे? यस हाय शिवम, है ना? प्रिया, मनोज। मनोज कहाँ घूम रहा है भाई अंधेरे में, झाड़ों के नीचे? मनोज कुमार। यस कृष्णा, राज, प्रियांशी। हाय प्रियांशी। ना हिमी जैन, नया नाम है तो हिमी जैन। सरनेम खान है, नेम कैफ है। अच्छा, कैफ तो आपने नाम ही रख लिया, बहुत बढ़िया। यस चले करेगा स्टार्ट ना? यस, नए नए रोज नए नए लोग कैमरा चालू करते हैं। जिस दिन जो सज के आया उस दिन कैमरा चालू करेंगे ना। जिस दिन हम नींद से उठ के आए हैं, बाल जमे हुए नहीं है, है ना? अपन ये सब नहीं लगाए क्या, लिपस्टिक और ये सब फाउंडेशन वगैरह वगैरह, तो तब नहीं। ओके, एकदम बढ़िया प्रियांशु। पर्पल शर्ट आपको तो मेरी रोज ही शर्ट पर्पल दिखेगी जब तक मैं ना कैमरा चेंज ना कर दूं। अब होगा इसका मुहूर्त, पता नहीं कब होगा। चलिए करें स्टार्ट, सुनिएगा। तो यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, जस्ट मिनट कर देते हैं स्टार्ट को। चलिए भाई देखिए, तो यार हम लोग कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर सेकंड, दैट इज योर फाइनेंशियल अफेयर्स। इसमें हम देख रहे थे पहले आरबीआई के बारे में हमने देखा था, है ना? आरबीआई कब बना, कैसे बना, क्यों बना, मतलब आरबीआई एक्ट था आपका 1934 का। फिर आरबीआई का हमने काम चालू करवाया 1935 में। उसके बाद 1937 में हमने इसको शिफ्ट किया था कलकत्ता से मुंबई। एंड हमने इसको फाइनली नेशनलाइज किया था कब? 1949 में, है ना? मिनिस्टर्स कल नहीं पढ़े थे, आज कर देंगे, है ना? आज पढ़ेंगे बिल्स, है ना? यस, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। यस, चले तो ये हमने पढ़ा था। फिर हमने देखा था कि भाई आरबीआई के फंक्शंस कौन से होते हैं। तो आरबीआई के टोटल आपको 7 फंक्शंस दिए गए थे। तो शक्तिकांता दास हमारे कौन है? आरबीआई के गवर्नर है। तो ये बहुत पैसा लेके जाते हैं और हाथ में स्केल लेके जाते हैं। पैसा लेके जाते हैं मतलब क्या? आरबीआई क्या करती है? टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नहीं आया इसलिए बच्चे का मैं भाई मैं सोच रहा था। जस्ट है ना? आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो दो काम करते थे पहले, तो बहुत पैसा लेके जाते थे, तो एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी भी ये काम करती है ना? एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी भी ये काम करती है। एंड दूसरा क्या है ना? दूसरा और ये क्या करते हैं? ये सुपरवाइज करते हैं सारे के सारे बैंक्स को। तो बैंक्स को सुपरवाइज करना मतलब उनको क्या बताना? पैरामीटर्स बताना। बैंक्स को सुपरवाइज करना मतलब क्या होता था कि पैरामीटर्स बताना कि भाई कैसे बैंक चलाना है वगैरह वगैरह, ताकि उससे पब्लिक कॉन्फिडेंस बना रहे। एंड एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी ये काम करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, है ना? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, उसको इंप्लीमेंट करवाना, ये सब था। परफेक्ट, है ना? और उसके अलावा है ना, ये एक मुद्दा हुआ। और उसके अलावा है ना, यहाँ पर प्राइस स्टेबिलिटी रखना अलॉन्ग विद द ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना ये भी आपके आरबीआई का काम था। तो ये दो मेन काम हो गए, मतलब ये दो हो गए। फिर हम स्केल दिखा के क्या बोलते थे? आप बताओ फॉरेन करेंसी के बारे में, है ना? फॉरेन एक्सचेंज के बारे में एंड इश्योर ऑफ करेंसी। तो फॉरेन एक्सचेंज संभालना ये भी इनका काम था, है ना? फॉरेन एक्सचेंज संभालना ये भी इनका काम था। तो फेमा एक्ट जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यही संभालते हैं। एंड उसके अलावा दूसरा क्या है ना, फेमा ये संभालेंगे। एंड उसके बाद ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को फैसिलिटेट करना ये भी इनका काम था। तो ये किसके लेकर था? फॉरेन एक्सचेंज को लेकर था। देन इश्योर ऑफ करेंसी भी यही है। तो ये देखते हैं कि भाई कौन से नोट देना है, कौन से नोट नहीं देना है ना, सिक्के कौन से देना है। देन क्वालिटी भी मेंटेन होनी चाहिए, तो ये भी यही काम करते हैं। उसके अलावा था डेवलपमेंटल रोल। तो डेवलपमेंटल रोल मतलब सिंपली अपने को यहाँ पर बैंक के का अवेयरनेस फैलाना था। देन रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर और सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब जो जो आपके पास अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, है ना? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो है ना, उसमें अलग अलग जैसे अपने पास एप्लीकेशंस है, तो उनको सुपरवाइज करना, रेगुलेट करना एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस बनाना, है ना? ईजी होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। एंड उसको जो है ना, क्या करना, लोगों के लिए पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाना, ये भी आरबीआई का काम था। एंड लास्ट वाला था रिलेटेड फंक्शंस। सो आरबीआई बैंकर टू दी बैंक्स भी होता है एंड बैंकर टू दी गवर्नमेंट भी होता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इज अ बैंकर टू दी बैंक्स एज वेल एंड बैंकर टू दी गवर्नमेंट एज वेल। परफेक्ट, है ना? चलिए, अब यहाँ पर शशांक तिवारी जी कह रहे हैं कि स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है, ऐसा कुछ है क्या?
स्क्रीन क्लैरिटी में कोई समस्या है क्या? नहीं, एकदम परफेक्ट है ना ऑल गुड। चलिए, कविता पूछ रही है CSCT का लेक्चर है क्या? हाँ जी, CSCT का लेक्चर। ओके, चलिए, है ना, जस्ट अ मिनट, मैं 1 मिनट ना लिंक देख रहा था नोट्स की, है ना, है तो मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ, नहीं तो मैं क्या रोज भूल जाता हूँ। 1 ही मिनट, है ना, 1 ही मिनट रुकिएगा। है ना, मैंने एक यार गूगल ड्राइव पे सब बना के रखा था, सारे नोट्स आपके एक जगह डाल के रखे हैं। दिक्कत ये होती है कि फिर वो गुम हो जाता है। 1 मिनट रुकिए, देख लेता हूँ, होगा कहीं ना कहीं। है ना, 1 मिनट में लिंक आपको शेयर कर ही देता हूँ, बाद में हमेशा रह जाता है नहीं तो। CSCT नोट्स हैं मेरे पास, बुलेटिन बुलेटिन। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का लगे, है ना, यस, जस्ट अ मिनट। अब सभी लोग इसमें है ना, किसमें, व्हाट्सएप में आप सभी लोग है ना, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे? है ना, उसमें ये सब नोट्स हैं, आपको सिंपली बस वहां पर जाके डाउनलोड करना है ना, यस। चलिए, देखिए मैंने सेंड तो कर दिए, है ना। नहीं, न्यू टॉपिक स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है, न्यू टॉपिक स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है ना, 2-4 दिन के बाद आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, आगे नोट्स है ना, उसमें है बुलेटिन भी है और मेन मॉड्यूल भी है, मतलब मेन मॉड्यूल और मिनिस्ट्रीज तो आपको उसमें मिल जाएगी, है ना। बाकी बुलेटिन जब मैं पढ़ाऊंगा और कोई मिसिंग रहेगी तो और डाल दूंगा उसमें, है ना, चिंता ना करें। चलिए, करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने पढ़े आरबीआई के कौन कौन से फंक्शन है, तो ये कल वाला था, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। अब हम आगे देख रहे हैं ये अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट। तो मैंने आपको कहा था कि ये सब नहीं करना है, ये काफी पुराना मुद्दा आपको दिया गया है। अरे यार, आपकी स्क्रीन गायब हो गई, कोई नहीं, हम स्क्रीन चालू कर लेते हैं। एंड आपका जो है काफी पुराना मुद्दा था, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन मेगा बैंक मर्जर हुआ था, है ना, मेगा बैंक मर्जर हुआ था, वो काम का है। तो अगर आप ये जो मैंने आपको नोट्स अभी भेजे हैं उसमें आईसीएसआई का मॉड्यूल आप डाउनलोड करेंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव सेल्फ स्टडी करके निकल सकते हैं, डिपेंड करता है यार, है ना, आप पढ़ने में कितना अच्छे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए, तो पेज नंबर 49 है, इसमें आपका है मेगा बैंक मर्जर। तो यहां पर 2020 का जब बजट था ना, है ना, उसके आसपास यहां पर सरकार ने क्या किया था, सरकार ने बैंक्स को मर्ज कर दिया था। तो अपने जो पब्लिक बैंक्स है ना, उसको हमने क्या किया था, बहुत सारे बैंक्स को मर्ज करके हमने, है ना, उसमें जो है ना, कम कर दिए थे बैंक। तो कौन कौन से थे तो देखिएगा, पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ और फिर बाकी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले आपको बोला गया यहाँ पर एंकर बैंक। एंकर बैंक बोले तो इसके साथ कोई और आके मर्ज हुआ है, जैसे पहला कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक, है ना, पीएनबी। तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन आके मर्ज हो रहा है, ओरिएंटल बैंक भी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में कौन आके मर्ज हो गया, एक आपका हो गया ओरिएंटल बैंक एंड दूसरा आपका हो गया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको याद कैसे करना है ना, आपको याद कैसे करना है कि पंजाब में सारी आंटियां यूनाइट हो गई। आपको याद कैसे करना है, पंजाब में सारी आंटियां जो है वो यूनाइट हो गई। ठीक है, आंटियां मतलब ओरिएंटल बैंक है ना, आंटी बोले तो ओरिएंटल। ठीक है, तो आज के बाद आप आंटियों को आंटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओरिएंटल बोलेंगे। ठीक है, तो आंटियां सारी की सारी मर्ज हो गई किसके साथ है ना, आंटियां जो है यूनाइट हो गई किसके साथ, पंजाब के साथ। तो पंजाब में सारी की सारी आंटियां यूनाइट हो गई, तो पंजाब नेशनल बैंक के साथ कौन आया, ओरिएंटल बैंक एंड यूनाइटेड बैंक। ठीक है, रैंक में आपको बाद में आप बता दूंगा, चिंता ना करो। पहले कौन कौन मर्ज हुआ था वो हम देख लेते हैं। मिताली कह रही कैन यू प्लीज सेंड दिस नोट्स, अभी तो भेजा मैंने मिताली। शिफा कह रही है वॉइस स्लो आ रही है, नहीं यार आवाज कम आ रही है क्या, ऐसा कुछ है क्या, ठीक है ना, सब प्रॉपर है ना, है ना। एग्जीक्यूटिव में ऐसे ही करते हैं बच्चे, है ना, खुद के ईयरफोन खराब होते हैं, खुद के मोबाइल 10-10 साल पुराने यूज करते हैं, फिर हमको बोलते हैं आपका सिस्टम खराब है, आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, हद मचाते हैं। चलिए, तो पंजाब में क्या हुआ था, आंटियां यूनाइट हो गई थी। देन कैन कैट, दूसरा क्या है, कैन कैट। ठीक है, कान में आपको काटेगा, है ना, कान में आपको काटेगा, आपका वाला आपकी वाली, इसको अपन क्या बोलते हैं, कैन कैट, है ना, इसको अपन कहते हैं कैन कैट। तो कैनरा बैंक के साथ कौन मर्ज हुआ था, सिंडिकेट बैंक। कैनरा बैंक के साथ कौन मर्ज हुआ था, सिंडिकेट बैंक। ओके, तो कैन कैट हो गया। थर्ड है यूनियन बैंक। ठीक है, यूनियन बैंक, तो यूनियन में क्या क्या है, आंध्र प्रदेश कोऑपरेट करता है यूनियन के साथ। यूनियन मतलब होता है केंद्र, है ना, यूनियन मतलब होता है केंद्र, सेंटर, है ना, जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको आप यूनियन भी कहते हैं, है ना। चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर क्या है, यूनियन के साथ आंध्रा कॉर्पोरेट करता है। यूनियन के साथ कौन कॉर्पोरेट करता है, आंध्रा कॉर्पोरेट करता है। तो ये जो मैं आपको निमोनिक्स बता रहा हूँ ना, एक आध दो लाइन ये आप लिख के रखें तो अच्छा हो जाएगा, जब आप बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि भाई इसके लिए कुछ तो निमोनिक था। तो यूनियन के साथ, है ना, यूनियन के साथ आंध्रा ने कॉर्पोरेट किया था, है ना, तो एक आंध्रा बैंक एंड एक आपका कॉर्पोरेशन बैंक। एंड इंडिया के साथ अल्लाह ने जो है मर्जर किया है ना, इंडिया के साथ अल्लाह ने मर्जर किए। ठीक है, तो इंडियन बैंक के साथ कौन मर्ज हुआ था, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक के साथ कौन मर्ज हुआ था, तो आपका इलाहाबाद बैंक। ये चैप्टर चलता है 4-5 दिन सिमरन मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम 4-5 दिन चलता है। और अगर साइड बाय साइड मिनिस्टर्स किए तो, है ना, तो मतलब देखो कैसा है, ये 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा तीनों चैप्टर, सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे 5-5 दिन के, 4-5 दिन के। चैप्टर नंबर फर्स्ट बड़ा है, वो 15 दिन लेता है। चैप्टर नंबर फर्स्ट तो एकदम तूफान है। ओके चलिए, तो ये आपके बैंक्स हुए, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक। तो कौन कौन आके मर्ज हुआ, तो देखिए, है ना, पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में सारी की सारी आंटियां महाना क्या हो गई थी, यूनाइट हो गई थी, करेक्ट। तो पंजाब में आंटियां मतलब ओरिएंटल बैंक किसके साथ मर्ज हुआ था, है ना, ओरिएंटल बैंक और एक और बैंक कौन सा, यूनाइटेड बैंक। ठीक है, एक तो आपका ओरिएंटल बैंक एंड दूसरा यूनाइटेड बैंक, ये आ गया था पंजाब में मर्ज हो गया था। देन कैन कैट, है ना, देन नेक्स्ट आपका कैन कैट, कैनरा के साथ सिंडिकेट बैंक आके मर्ज हो गया था। यूनियन बैंक, तो यूनियन के साथ, है ना, मतलब केंद्र सरकार के साथ आंध्रा कॉर्पोरेट कर रहा था, यूनियन के साथ आंध्र प्रदेश जो है, मतलब आंध्रा बैंक जो है, एंड उसके साथ कॉर्पोरेट कर रहा था, तो कॉर्पोरेटिव जो आपका बैंक था यहाँ पर, है ना, कॉर्पोरेशन बैंक, ये भी आके मर्ज हो गया था। एंड लास्ट वाला क्या था, इंडियन बैंक, तो इंडिया के साथ अल्लाह जो है वो मर्ज हो गया था, है ना, इंडिया के साथ इलाहाबाद बैंक जो है वो मर्ज हो गया था। यस, उसका टेस्ट सेशन भी होते हैं, सीएसीटी के बहुत सारे फ्री टेस्ट होते हैं, चिंता ना करें। आज न्यूज में आया कि एग्जाम्स ऑनलाइन होगी, तो मैं तो कह रहा हूँ ना ऑनलाइन होगी, है ना, क्यों चिंता करो आप, चिंता मत करो। तो ये हो गया आपके, है ना, ये 4 बैंक, इनके साथ ये सब 6 बैंक आके मर्ज हो गए। अब आपको ना इनका रैंक भी दिया हुआ है। अब यहां पर पंजाब नेशनल बैंक सेकंड रैंक पर है। हम कौन से बैंक की बात कर रहे हैं, पीएसबी। पीएसबी बोले तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, पीएसबी बोले तो क्या, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी सरकारी बैंक्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर सरकारी बैंक की बात कर रहे हैं, है ना। प्राइवेट बैंक कौन कौन सी है अपने पास, फॉर एग्जाम्पल अपने पास प्राइवेट बैंक्स कौन कौन सी हैं बताइए, फॉर एग्जाम्पल ये 2020 के आसपास अनाउंसमेंट हुआ था मर्जर का, है ना। एक्सिस हो गया, बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट है क्या, है ना, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक वगैरह वगैरह, ये सब क्या है, ये आपके प्राइवेट बैंक है। ठीक है, बाकी जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो वो सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, सरकारी बैंक में जैसे आपको ये तो दिया है ना, पंजाब, कैनरा, यूनियन, इंडियन, ये मतलब सारे के सारे 10 जो नाम है ना, ये समझो कि सरकारी बैंक है।
है ना। अभी सरकारी बैंक में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई, वेरी गुड, है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे, फिर सेकंड पे आपका आ जाता है पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। थर्ड पर आपका आ जाता है ना बैंक ऑफ बड़ौदा, थर्ड वाले रैंक पे आता है कौन? आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। सबसे बड़ा एसबीआई है, फिर आपका पंजाब नेशनल बैंक है, थर्ड वाला है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। देन कैनरा एंड यूनियन, ठीक है। कैनरा एंड यूनियन, कैनरा फोर्थ है, यूनियन फिफ्थ है, कैनरा फोर्थ है, यूनियन फिफ्थ है। देन सिक्स्थ वाला है आपका बैंक ऑफ इंडिया, सिक्स्थ वाला है आपका बैंक ऑफ इंडिया, एकदम बढ़िया तस्मिया, ठीक है। सिक्स्थ वाला बैंक ऑफ इंडिया एंड सेवेंथ वाला है आपका कौन सा? इंडियन बैंक। सबसे आखिरी वाला कौन सा है आपका? इंडियन बैंक। डन डन डन, एकदम परफेक्ट, क्लियर हुआ है ना। चलिए, तो मेनली तो देखो कैसा है कि फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, सिक्स्थ वाला ये तो आपके मॉड्यूल में नहीं है ना। एसबीआई हो गया, है ना। बॉब मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा, एंड बॉय मतलब बीओवाई वाला, ठीक है। तो ये तो आपके मॉड्यूल में नहीं है, या मैंने आपको एक्स्ट्रा बता के रखा है ना, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता के रखा है। ओके, समीक्षा लिखा गया आपने। सिक्स्थ वाला कौन सा है? सिक्स्थ वाला बैंक ऑफ इंडिया, ये देखो लिखा है ना। सिक्स्थ वाला कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड वाला क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। एंड फर्स्ट वाला क्या था? एसबीआई। ये आपके मॉड्यूल में नहीं है, लेकिन आपके समझिए एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक हुआ, उसके साथ दुआ के मर्ज हुए, फिर आपका कैनकेट हुआ, फिर जो आपका जो है ना यूनियन बैंक के साथ जो है दुआ के मर्ज हुए थे, है ना। कॉर्पोरेशन किया था किसने? है ना, कॉर्पोरेशन किया था किसने? आंध्रा ने। एंड लास्ट वाला आपका था कौन सा वाला? है ना, ये इंडियन बैंक, इनके साथ मर्ज हुए थे इलाहाबाद बैंक, ठीक है। कृष्णा गुप्ता बोल रहा है प्लीज रिप्लाई। क्या पूछा आपने भाई? पापा से पूछ लो एक बार, आपका कमेंट ऊपर चला गया होगा। चलिए देखिए, तो अब हम इसको जो है ना, ये तो मेन आपको याद रखना ही है, ठीक है। इसके ऊपर जो जो दिया हुआ है ना, इसमें काफी टाइम पास चीजें हैं। तो यहाँ पर 10 बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हमने मर्ज किया था 4 में, ठीक है। 10 में से कम होके 4 हो गए, है ना। 10 में से जो है कम होके 4 हो गए, परफेक्ट। बच्चे पूछ रहे हैं फोर्थ और फिफ्थ कौन सा है? ये है ना, देखो ये तो आपको नोट्स में लिखा है ना। कैनरा बैंक फोर्थ है, यूनियन बैंक फिफ्थ है। कैनरा बैंक फोर्थ है, यूनियन बैंक फिफ्थ है ना। प्लीज आप नोट्स को अपने सामने रखेंगे, ठीक है। अगर आप दूसरे डिवाइस में रखना चाहते हैं तो उसमें पीडीएफ रखें, नहीं तो आप प्रिंट करवा लें तो एकदम आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। ओके, देखिए तो यहां पर आपको है ना टाइम पास चीजें दी गई है कि 10 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक थे, उनको हमने मर्ज किया लाके 4 में, ठीक है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? मॉड्यूल से ही पढ़ना है, मॉड्यूल से। कृष्णा ये मॉड्यूल ही है, ये आपका मॉड्यूल ही है ना। अपन इसी से पढ़ते हैं और आपको यही पढ़ना है, ठीक है। कि जो भी आएगा आपका है ना, तो उसमें मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अरुण जेटली, अरुण जेटली जिंदा है क्या अभी? है ना, हाथ में डांस कर रही है तुम्हारे इसमें आके सपने में, समझ पा रहा हूँ मैं, है ना। कौन है? आंटी है भाई, आंटी निर्मला जी, यस वेरी गुड। तो निर्मला सीतारमन हमारी कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर है। और एक और चीज संभालती है, आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नाम सुना है? आपने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का नाम सुना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? है ना, आपके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? उसका रीजन, उसका कारण कुछ तो। आप सीएस बनने के बाद क्या करने वाले हो? है ना, आईसीएस को रेगुलेट करता है, वेरी गुड। कंपनी सेक्रेटरी एक्ट इसमें आता है कॉर्पोरेट अफेयर्स में, यस वेरी गुड, है ना। वी आर कॉर्पोरेट सर्विसेज कंप्लायंस, यस। तो भाई सीएस बनने के बाद आपको मेन जो काम रहेगा, सबसे मेन, वो कंपनीज एक्ट का रहेगा, करेक्ट है ना। एंड कंपनीज एक्ट जो भी रेगुलेट करता है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करता है, ठीक है। तो आंटी जी आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके लिए क्या काम का है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मेरे लिए क्या काम का है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। जो यहाँ पर इनकम टैक्स में चेंजेस आते हैं, जीएसटी में चेंजेस आते हैं ना, नया टैक्स लाना है नहीं लाना है, क्या सब करना है, तो ये भी आंटी डिसाइड करती हैं। तो आंटी जो है ये दोनों चीजें डिसाइड करती हैं। कौन कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, परफेक्ट है, क्लियर है। तो दोनों चीज संभालती हैं। तो यहां पर निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि भाई अब हम क्या करेंगे, इन सबको मर्ज करेंगे। तो यहां से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ये जो पैरा आपको लिखा हुआ है यहां से और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। वैसे आपने सिर्फ इसको रीड किया कि 10 में से 4 बना दिए गए, एंड डिसाइड कौन कर रहा है? तो आंटी कर रही है, परफेक्ट। उसके अलावा आपको यहाँ पर की हाईलाइट्स दिए हुए हैं ना, कितनी कितनी ब्रांचेज हैं, ये सब भी आपको नहीं पूछता है ना। ये सब कितनी कितनी ब्रांचेज हैं आपको ये सब भी नहीं पूछता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ ये टेबल,
ये जो आप देख पा रहे हो टेबल, आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। मॉल वाली आंटी, ये कौन सा तरीका है, कौन सी मॉल वाली आंटी भाई, ठीक है, समझ आया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये टेबल याद रखना है ना। मानस का पहले कैमरा चालू नहीं था, मुझे लग रहा है कि जैसे लिंक आया वो उठ के बढ़िया तैयार वैयार हुआ है ना, पूरा रेडी होकर कंगी अंगी बना के फिर सामने बैठा हुआ है कि नहीं मानस, सही बात है ना, सच्ची बताना। हाँ, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है मुझे, बिल्कुल एग्जैक्ट। चलिए डन, यस, है ना। क्या दिशा क्या पूछ रही है, याद रखना है क्या, मतलब किस हिसाब से पूछ रहे हो आप, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया गया है रिवीजन एंड नॉर्म्स फॉर कॉन्करेंट सिस्टम ऑफ, है ना, कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक्स। तो ये आपको पैरा दिया हुआ जरूर है ये पुराने चेंजेस, लेकिन एग्जाम में कभी पूछा नहीं है ना, ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू देता हूँ, है ना। डेट वगैरह याद नहीं रखनी है ना, डेट याद नहीं रखनी है, चिंता मत करो, ठीक है। एसबीआई को कोई बैंक रेगुलेट नहीं करता है, सबसे ऊपर है आरबीआई, है ना, आरबीआई रेगुलेट करता है ना। डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। स्क्रीन ब्लर हो रही है, क्या बात कर रहे हो, ऐसे क्यों यार, स्क्रीन ठीक है ना, नहीं ना, हाँ तो आपको नेट खराब है यार, आप सुबह सुबह खर्च कर देते हो, है ना। देखो जो भी आपको वीडियो कॉल करना है ना, अभी लेक्चर के बाद रात को 12 बजे के पहले पहले कर लिया करो, 11:59 तक, है ना। जिसको वीडियो कॉल्स का बहुत शौक है ना, तो आप करके निपटा दिया करो, क्योंकि 12 के बाद फिर आप डेटा यूज कर लेते हो, फिर सुबह सुबह पता नहीं कहाँ कहाँ पर आप डेटा खर्च करके आते हो इंटरनेट का, फिर हमारे नाम का कुछ बचाते नहीं हो आप, और हमको बोलते हो कि भाई, है ना, ब्लर है ब्लर है ब्लर है ना। वाईफाई है तो वाईफाई में अच्छा वाला रिचार्ज कराओ थोड़ा सा, है ना, नहीं होगा कुछ, अटकेगा नहीं। चलिए देखिए, सो रिवीजन इन नॉर्म्स फॉर कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक्स। तो पहले तो बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ऑडिट क्या होता है, क्या होता है ऑडिट, आपको बताएगा ऑडिट मतलब क्या होता है, बताइए, है ना। ऑडिट मतलब क्या होता है बताइए, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, वेरी गुड, चेकिंग ऑफ अकाउंट, सही बात है ना। एनालाइज करना, यस, किसको एनालाइज करना है ना, एनालाइज करना फाइनल बुक ऑफ अकाउंट्स, है ना, चेकिंग करना, बैंक बुक चेक करना, चेकिंग ऑफ अकाउंट्स, यस। देखिए, तो जैसे बचपन में जब आप स्कूल जाया करते थे किसी जमाने में, है ना, फेस टू फेस जब आप लोगों से जाके मिला करते थे, है ना, प्रॉपरली बिना किसी डर के, तो उस जमाने की बात है। तो तब क्या होता था, जब हम स्कूल जाया करते थे तो आपको होमवर्क वगैरह मिलता था, तो आपके टीचर्स फैकल्टीज चेक करते हैं ना कि भाई होमवर्क प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है, सारे के सारे क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए, तो उसी को कहते हैं ऑडिट करना। इन सिंपल वर्ड्स, उसी को कहा जाता है ऑडिट करना। अब हम यहाँ पर किसका ऑडिट करते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज का करेंगे, है ना, बैंक्स का करेंगे, जो भी दुकानदार हैं जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं ना, हिसाब किताब बनाते हैं, P&L बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, तो उनका भी हम लोग ऑडिट करते हैं, करेक्ट। अब यहाँ पर आप भी CS बनने के बाद लिस्टेड कंपनीज का क्या करोगे, सेक्रेटेरियल ऑडिट करोगे, है ना। ऑडिट बहुत टाइप के होते हैं, है ना, ऑडिट ना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट, तो कंपनी सेक्रेटरी जो करता है वो करता है सेक्रेटेरियल ऑडिट, मतलब कोई भी कंपनी है वो कंपनीज एक्ट को प्रॉपरली फॉलो कर रही है कि नहीं, वो चेक करना आपका काम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सेक्रेटेरियल ऑडिट। इसके अलावा एक क्या होता है, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, जो ये भी कंपनीज को ही करवाना पड़ता है, ठीक है। एंड ये कौन करता है, तो ये हम करते हैं, तो ये CA करता है, ठीक है। यहाँ पर मेन फोकस क्या होता है कि आपके P&L, बैलेंस शीट, अकाउंट्स वगैरह वगैरह, वो सब आपने प्रॉपरली बनाए हैं कि नहीं बनाए, ये सिर्फ मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। देन एक होता है आपका इंटरनल ऑडिट, ऐसे बहुत तरीके के ऑडिट होते हैं, है ना। एक होता है आपका इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट मतलब आपके कंपनी के जो या बिजनेस के जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस है मतलब क्या, आप परचेज प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप सेल्स प्रॉपरली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, परचेज करना, सेल्स करना, मार्केटिंग करना, तो ये सब चीजें चेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल ऑडिट। फिर आपका इनकम टैक्स का भी ऑडिट होता है, आपके GST का भी ऑडिट होता है, एंड एक और ऑडिट जो हमको यहाँ पर दिया गया है, दैट इज द कॉन्करेंट ऑडिट, है ना। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कॉन्करेंट ऑडिट, ओके। इंटरनल ऑडिट CA CS दोनों कर सकते हैं, है ना, CA भी कर सकता है, CS भी कर सकता है, कोई दूसरा प्रोफेशनल भी कर सकता है ना। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो किसको अपॉइंट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन P&L, बैलेंस शीट वगैरह वगैरह कौन चेक करता है, तो ये, है ना, मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट तो कंपलसरी CA ही करेगा,
देन कॉस्ट ऑडिट भी होता है ना, कॉस्ट ऑडिट भी होता है जो सीएमए चेक करते हैं, है ना, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट जो होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होते हैं, है ना, वो लोग करते हैं कॉस्ट ऑडिट, है ना, उनको वो भी नहीं दिया तो उनके लिए कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए, है ना। और बचा क्या आपका कॉन्करेंट ऑडिट। तो कॉन्करेंट ऑडिट में क्या होता है, देखिएगा, कॉन्करेंट मतलब बार बार चेक करना, कॉन्करेंट ऑडिट मतलब क्या, बार बार चेक करना। तो कॉन्करेंट ऑडिट भी कोई भी कर सकता है ना, सीएस या प्रोफेशनल कोई भी चेक कर सकता है। तो अगेन ये डिपेंड करता है कि बैंक के ऊपर वो किसको बुलाना चाहते हैं, लेकिन जनरली कॉन्करेंट ऑडिट सीए से ही करवाया जाता है ना, जनरली कॉन्करेंट ऑडिट सीए से ही करवाया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें चेक करनी होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, है ना, पुणे में यहाँ पर मैं, है ना, राजाराम ब्रिज करके है एक, है ना, जो पुणे के आसपास के उनको पता होगा, यहाँ पर एक बैंक है, कौन सा, सारस्वत बैंक है, सारस्वत बैंक। तो उसका मैं कॉन्करेंट ऑडिट करने जाता था, है ना, उसका मैं कॉन्करेंट ऑडिट करने जाता था। तो उसमें क्या होता था, सिंपल फंडा, है ना, जब मैं इंटर्नशिप आर्टिकलशिप करता था, मैं तब की बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम जाते थे और बहुत सिंपल फंडा है, बहुत सारी चीज़ें चेक करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं, है ना, अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो। खुशकी सर सीएम है ना, सबको नाम पता है क्या पुष्कराज सर का, प्यार भरा। श्वेता कह रही है ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ सीएस करता है सर। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट सिर्फ आप करते हैं, है ना, कंपनीज बनाना सिर्फ आप करते हैं, है ना। हम काम ले भी लें तो फाइनल साइन आपकी करवानी पड़ती है ना। तो कंपनी सेक्रेटरी जो है कंपनी बनाने का काम करेंगे, सेक्रेटरी ऑडिट करेंगे, बाकी सब काम जो है वो डिवाइडेड है ना। तो पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार देना पड़ेगा, फोटो वीटो देना पड़ेगा, है ना, यस। तो ये सब चीज़ें आपको जो है बैंक में अकाउंट खुलवाते टाइम देनी पड़ेगी। तो एज अ कॉन्करेंट ऑडिटर जब हम जाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि बैंक के पास जो भी अकाउंट खुले हैं तो उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं, है ना, सभी के उन्होंने पैन, आधार, है ना, फोटोग्राफ्स वगैरह वगैरह, सिग्नेचर सही है कि नहीं, है ना, नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह है कि नहीं, तो सारी की सारी चीज़ें चेक करना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि, है ना, सारे के सारे उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स लिए कि नहीं लिए। या फिर उसके अलावा बैंक जो लोन वगैरह देता है ना, तो हमको ये देखना पड़ता है कि बैंक ने जो लोन दिए हुए हैं तो लोन के टाइम पर प्रॉपर एनालिसिस हुआ था कि नहीं हुआ था, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था कि नहीं था, है ना, सामने वाली की हमने जो है ना, क्रेडिबिलिटी चेक की थी कि नहीं, कि उसको लोन देना भी है कि नहीं देना है, उसकी हमने हिस्ट्री चेक की थी कि नहीं की थी। तो उन सब के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो ये सब बार बार जाके चेक करना, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्करेंट ऑडिट। अब कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि भाई बार बार रिपीटेड मोड पर चेक करना, ठीक है। तो ये सब बैंक जो है अकाउंट खुलवाएगा, लेकिन उसका एक ना इंडिपेंडेंट चेक होना चाहिए। बैंक तो अकाउंट वगैरह खुलवा देगा, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, उसका ना एक इंडिपेंडेंट चेक होना चाहिए। तो बाहर वाली कोई तो पार्टी आके देखेगी कि बैंक सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये आरबीआई गाइडलाइंस देता है, इसलिए बैंक को ये सब करवाना पड़ता है, मतलब जिसको आप केवाईसी कहते हैं, डिंपल कह रही है, यस सही बात है, ठीक है। तो कॉन्करेंट ऑडिट का ओवरऑल मतलब समझा गया। गड़बड़ होती है तो फिर क्लाइंट को फोन लगाते हैं और उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं ला कर दिया तो अकाउंट बंद कर देते हैं, और उसको बोलेंगे तेरा जो पैसा है वो तू निकाल के लेके जाओ, अकाउंट बंद हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्करेंट ऑडिट का सिंपल मतलब क्या होता है कि यहां पर अपने को बार बार जाके चेक करना है बैंक की प्रोसेस, बैंक के डॉक्यूमेंट्स, जो भी उन्होंने लोन दिए हैं, लोन पास किए हैं, बैंक अकाउंट खुलवाए हैं, या जो भी सर्विसेज दी हैं उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है। यस, डन डन डन, ओके। अब यहां पर इन्होंने क्या बोला है कि कॉन्करेंट ऑडिट को लेकर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था, कॉन्करेंट ऑडिट को लेकर इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया था कि बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट कौन कर सकता है ना, कब करना चाहिए, देन किसको सुपरवाइज करना चाहिए, अगर कोई गलती पकड़ी जाती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये फिक्स करना चाहिए। तो ये कुछ चिल्लर चिल्लर बातें आपको कॉन्करेंट ऑडिट के बारे में बताई गई है। शिफा पूछ रही है अनफॉर्चुनेटली एटीएम घूम गया तो क्या करना सर, है ना, ये कंसल्टेंसी के पैसे लगते हैं, है ना, बट एटीएम कार्ड घूम गया है तो बैंक वालों को फोन करो, उनको अपना नंबर बताओ, बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर बताओ, है ना, तो ब्लॉक कर देंगे और आपको नया इशू कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर है ना, एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं क्विकली, कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, देखिएगा। तो आपको बोला है आरबीआई हैज रिवाइज द नॉर्म्स फॉर कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक्स, दिस एम्स टू शॉर्टनिंग द इंटरवल बिटवीन अ ट्रांजेक्शन एंड इट्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जल्दी जल्दी चेक करो, जो भी आपका बैंक का ट्रांजेक्शन होता है, देन ट्रांजेक्शन के डॉक्यूमेंट जो चेक करने हैं उसके बीच में टाइम पीरियड कम होना चाहिए, ठीक है, उनके बीच में टाइम पीरियड कम होना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, टाइम पीरियड को रिड्यूस किया,
है ना, इन्होंने ऐसा कहा था कि आपको जल्दी जल्दी जो है कॉन्करेंट ऑडिट करवाना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। द नेक्स्ट नेक्स्ट बोला है इस नॉर्म्स में, मतलब ये जो रेगुलेशंस आए थे, इसमें ऑप्शन था कि वो कंसीडर कर सकते हैं कि कॉन्करेंट ऑडिट जो है ना, बैंक के खुद के स्टाफ से करवाना है या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर से करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बैंक जो है वो डिसाइड कर सकता है कि कॉन्करेंट ऑडिट कौन करेगा, अपने ही इंप्लॉइज करेंगे या बाहर से किसी को बुलाना है। जनरली इंडिपेंडेंस तब रहेगा जब बाहर के लोग बुलाओगे, है ना। आप ही का एम्प्लॉय है तो आप तो जैसे बोलोगे वैसे चेक करेगा ना वो, करेक्ट। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैंक ने, आरबीआई ने बोल के रखा था कि इनके पास ऑप्शन है कि यहाँ पर खुद का बैंक स्टाफ भी चेक कर सकता है एंड एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी कर सकते हैं, विच में इंक्लूड द रिटायर्ड स्टाफ ऑफ इट्स ओन बैंक। तो अगर आपके यहाँ से कोई रिटायर्ड स्टाफ है तो आप उसको भी बुला के कॉन्करेंट ऑडिट करवा सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोला है कि भाई टाइम कम करना है, मतलब जल्दी जल्दी चेक करवाना है। सेकंड क्या बोला है कि हमने इनको ऑप्शन दिया है कि ये क्या कर सकते हैं, ये अपने स्टाफ से भी जो है कॉन्करेंट ऑडिट करवा सकते हैं, है ना, किसी बाहर वाले को बुला सकते हैं, या फिर इनका कोई एक्स एम्प्लॉय रहा तो उसको भी बुला सकते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉय रहा तो उसको भी बुला सकते हैं कि आके कॉन्करेंट ऑडिट करेगा। परफेक्ट, ये हुआ सेकंड पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट टाइम कम करना है, सेकंड पॉइंट कौन आके चेक करेगा। देन नेक्स्ट वाला पॉइंट, द रिवाइज्ड नॉर्म्स स्टेट दैट हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट इन द बैंक, जो इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है ना, कंपनीज में, बैंक्स में एक इंटरनल ऑडिट का अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इंटरनल ऑडिट का जो हेड रहेगा ना, द बैंक शुड पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर्स। तो ये हेड जो रहेगा उसको पार्टिसिपेट करना है, किसमें किसमें पार्टिसिपेट करना है, कॉन्करेंट ऑडिटर्स के सिलेक्शन में, कि कौन आके कॉन्करेंट ऑडिट करेगा, इसमें इसको पार्टिसिपेट करना है। ये तीसरा वाला पॉइंट। देन है ना, एंड हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी रिव्यू। क्वालिटी रिव्यू का मतलब क्या है, क्वालिटी रिव्यू का मतलब क्या है कि भाई जो भी काम हुआ है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है ना। ऑडिटर्स भी अगर काम करके गए हैं तो वो प्रॉपर उन्होंने चेक किया है कि नहीं किया है, इसका भी रिव्यू लेना पड़ेगा, इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो वो कौन चेक करेगा, ये भी यहाँ पर हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है। ये चौथा वाला पॉइंट। ठीक है, देन ये सब जो चीजें हैं, है, इसके अलावा क्या करना है, इनको पॉलिसी बनानी है फॉर फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी इन केस ऑफ एनी ओमिशन और कमीशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहां पर एक पॉलिसी बनानी है, किस बात के लेकर, कि अगर कल जाके कोई ओमिशन कमीशन नोटिस होता है, मतलब क्या कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स में किसी भी प्रकार का हमको गड़बड़ी समझ में आती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा, है ना। अगर किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी नजर आती है तो कौन जिम्मेदार रहेगा, है ना। बैंक मैनेजर रहेगा, या जो अकाउंट खुलवा रहा था वो रहेगा, या अपना जो कोई एजेंट है जो बैंक अकाउंट खुलवा रहा था वो रहेगा। तो उसको लेकर एक पॉलिसी होनी चाहिए। दिस इज पॉइंट नंबर 5। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 6 क्या है, इनका ना एक क्वार्टरली रिव्यू होता है ना। क्वार्टरली रिव्यू होता है, जनरली क्या होता है, जो कंपनीज होती है ना वहां पर एक बोर्ड होता है जिसको आप कहते हैं ऑडिट कमेटी बोर्ड। ठीक है, कंपनी जो चलाते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, ये तो आपको पता है ना, सुना है ना आपने। कंपनी चलाने वाले जो है वो कौन है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर ऑडिट कमेटी बोर्ड भी एक होता है जो हर 3-3 महीने में मिलता है, जिनका मेन काम क्या है, जिनका मेन काम क्या है, वो 3-3 महीने में देखते हैं कि जो भी ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है ना उनको रिपोर्ट में क्या क्या मिला है, क्या क्या गड़बड़े मिली हैं, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो, चाहे वो आपका जो है ना कंप्लायंस वाला ऑडिट हो। ठीक है, और या फिर ये सब आपका कॉन्करेंट ऑडिट हो। तो ये सब की रिपोर्ट अपने को उस बोर्ड के सामने जाके रखनी पड़ती है, जिसको हम नाम देते हैं ऑडिट कमेटी बोर्ड। एंड इसका क्वार्टरली रिव्यू होता है, हर 3-3 महीने में देखा जाता है कि काम कैसा चल रहा है। परफेक्ट, ये आपका हो गया 6th वाला पॉइंट, है ना। ये आपका हो गया 6th वाला पॉइंट, किसमें, इस कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम में। तो एक बार मैं वापस से आपको रिकॉल करवाता हूं कि ये 6 पॉइंट्स कौन कौन से, है ना। यस प्रियांशी, चिंता मत करो। तो ये 6 पॉइंट्स कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि आरबीआई ने बोला कि बिल्कुल फटाफट फटाफट कॉन्करेंट ऑडिट होना चाहिए, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, जो भी इंटरवल है वो कम हो जाना चाहिए, फटाफट फटाफट ऑडिट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर क्या होगा कि ऑडिट कौन करेगा, तो बैंक डिसाइड कर सकता है कि अपने एम्प्लॉयज से करवाए, या फिर अपने एक्स एम्प्लॉयज से करवाए, रिटायर्ड एम्प्लॉयज से करवाए, या फिर आउटसाइड पार्टीज को लेकर आए। तो ये भी डिसाइड करने का इनके पास इंडिपेंडेंस है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इनका जो इंटरनल ऑडिट का हेड रहेगा उसको इन्वॉल्व होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। क्या बात को सिलेक्शन करना है कि कॉन्करेंट ऑडिटर कौन रहेगा, है ना। यहाँ पर जो आपको कॉन्करेंट ऑडिटर का, ऑडिट का जो इंटरनल ऑडिट का हेड रहेगा उसको इन्वॉल्व होना है, क्या डिसाइड करने के लिए कि कॉन्करेंट ऑडिटर कौन रहेगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 इसमें क्या है कि क्वालिटी रिव्यू भी होना चाहिए,
ठीक है, जो भी काम हुआ है उसको एक बार वापस से हम लोग भी चेक करेंगे, बैंक वाले भी चेक करेंगे कि ऑडिटर सबसे है ना अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि भाई सिर्फ पैसे ले रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ हो जाती है तो उसमें अकाउंटेबल कौन रहेगा, रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, तो उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। परफेक्ट। किसी प्रकार की अगर गड़बड़ हो गई तो उसमें कौन जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उसकी एक पॉलिसी होनी चाहिए। एंड लास्ट वाला पॉइंट है आपके पास कि इसका एक क्वालिटी रिव्यू होगा, एंड जिसको हम किसके सामने रखेंगे, ऑडिट कमेटी बोर्ड के सामने। ठीक है, इनको हम किसके सामने रखेंगे, इसको हम रखेंगे ऑडिट कमेटी बोर्ड के सामने। परफेक्ट, क्लियर है, डन। तो ये आपके 6 पॉइंट्स है किसके, कॉन्करेंट ऑडिट के। यहां तक क्लियर है, समझ आया। फोर्थ वाला पॉइंट क्या है कि क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए, है ना, एंड द पर्सन हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी रिव्यू इंक्लूडिंग स्किल्स ऑफ द स्टाफ एम्प्लॉयड, वर्क ऑफ द कॉन्करेंट ऑडिटर रिपोर्टिंग टू हर, वगैरह वगैरह। मतलब जो भी काम हो रहा है ना, जो भी काम यहाँ पर ऑडिटर्स ने किया है कि वो प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, तो उसका क्वालिटी रिव्यू होना चाहिए। डन। क्वालिटी रिव्यू मतलब काम को चेक करना प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। डन। चलिए, तो ये आपका छोटा सा पॉइंट हुआ, कौन सा वाला, कॉन्करेंट ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक्स। अब एक और पॉइंट मैं आपको बस यहाँ पर बता रहा हूँ, है ना, अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट को हमने बैन किया था ना, ये पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा मिनिस्टर्स, एंड ये एसबीआई के चार्जेस आपको स्किप करने हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना एसबीआई से क्या क्या चार्जेस होते हैं, ये वाले आपको स्किप करने हैं क्योंकि ये सब एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, ये आपको वैसे भी 2019 के दिए हुए हैं, है ना, कि एटीएम से पैसा निकाला तो कितना पैसा लगता है ना, ये वो दुनिया भर की चीजें, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी मैं आपको बताता हूँ, है ना, कल कल क्या है, सैटरडे ना, कल हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, कल हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, छोटा सा ही चैप्टर है ना, कल शनिवार है ना, सैटरडे है ना, यस। तो कल आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, थोड़े मुझे 5-10 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा लेने पड़े तो उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक आध दो छोटे पॉइंट्स इसमें बता देता हूँ और फिर मैं आपको मिनिस्टर्स पढ़ाता हूँ। ओके, तो सेकंड है ना, थर्ड फोर्थ है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ तो एकदम छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ऐसे समझो कि 3-4 दिन में हो जाता है। कल क्लास है ना, कल क्यों, क्या है, सैटरडे को कुछ है क्या, है ना, पार्टी वार्टी जा रहे हो क्या, क्लब लोग जा रहे हो क्या, शेयर करने में इन्वेस्टेड हूँ, है ना, प्रोसीजर बता दीजिए, बता दूंगा। मोदी सर का लेक्चर नहीं है, अच्छा, तो अब्बड़ सर का भी नहीं होगा फिर। अब्बड़ सर का भी नहीं होगा फिर, मोदी सर का नहीं है तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मैं आपको भिजवा दूंगा क्वेश्चन, चिंता ना करो। टॉपिक एवरेज, तो इसमें मार्क्स का कुछ फिक्स नहीं रहता यार, अपने इसमें मार्क्स का कुछ फिक्स नहीं होता। अब्बड़ सर का आज भी नहीं था, अब्बड़ सर का तो मैराथन चल रहा है एक्चुअली, सीएस एग्जीक्यूटिव का। यस, तो कल का मैं बता दूंगा, है ना, कल का होगा नहीं होगा तो मैसेज आ जाएगा, ठीक है, चिंता ना करो। एंड एनीवेज मैं ना कब से कब तक नहीं, मैं बता दूं, नेक्स्ट वीक में नहीं हूँ, है ना, नेक्स्ट वीक में नहीं हूँ, वेडनेसडे से लेकर समझो संडे तक ही नहीं हूँ, है ना, अगले हफ्ते में बुधवार से लेकर संडे तक नहीं हूँ, है ना, मैं खुद शादी में जा रहा हूँ, कर नहीं रहा हूँ, शादी में जा रहा हूँ, तो उसके लिए क्या है, मैं 4-5 दिन में नहीं रहूंगा, तो अगले हफ्ते में नहीं हूँ, बाकी कल का मैं आपको बता दूंगा, चिंता ना करें। ओके, चलिए, तो एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स कर लेते हैं इसी खुशी में। देखिए, ऑडिट कमेटी बोर्ड हो गया, देन आपका बोला था बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019। तो देखिए, मैं आपको इसका एक बार ओवरव्यू बता दूं कि इसमें होता क्या था। इसमें होता ये था कि बहुत सारे, है ना, भोले भाले इंसान जैसे मेरे लोग, है ना, मेरे जैसे भोले भाले इंसान जो है, ये क्या, है ना, लोगों की बातों में आ जाते थे। ठीक है, अभी जैसे आपने बोला कि हमको 5-5 हज़ार दो, है ना, आप सबने बोला ना, कोई आपने बोला कि 20 दिन में पैसा डबल करके देंगे, 21 दिन में पैसा डबल करके देंगे, तो मैंने बोला कि यार ये तो, है ना, अपने ही लोग हैं, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना, किसी ने 10,000 लिया, किसी ने 5 लाख लिया, किसी ने 1 लाख लिया, और सबने कहा कि भाई, है ना, सर हमको पैसा तो हम डबल करके दे देंगे। मैं बोला सब मिलके करोगे, मिलके करेंगे। तो मैं बेचारा भोला भाला व्यक्ति, मैंने आपको दे दिया ना, किसी को 10,000 दिए, किसी को 20,000 दिए, किसी को 1 लाख दिए, और आप सब पैसे लेके भाग गए, है ना। मैं जब यहाँ पर बोल रहा हूँ कैमरा चालू करो, कैमरा चालू करो, तो एक भी कैमरा चालू नहीं हो रहा है ना, अलग अलग नाम से यहाँ पर स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। तो ऐसी सब हरकतें होने लगी पैसे देने के बाद, है ना, पहले नहीं। तो अब, है ना, लोग क्या करते थे कि भोले भाले लोगों को ऐसे फंसाते थे, मेरे जैसे भोले भाले लोगों को ना लोग ऐसे फंसाए करते थे। तो सरकार ने कानून बनाया, क्या नाम दिया उसको, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम बोलो तो क्या, है ना, डिपॉजिट स्कीम मतलब पैसा लोगों से लेना, जमा करवाना। अनरेगुलेटेड मतलब जिसको कोई देख नहीं रहा है ना, अनरेगुलेटेड मतलब कोई देख रेख करने वाला नहीं है। जैसे अगर आप बैंक को जाके पैसा देते हो,
तो बैंक पैसा लेके भाग जाएगा क्या? तो नहीं, क्योंकि उनके ऊपर आरबीआई बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इंसान है ना गली मोहल्ले में जो है अपना जो ऑफिस खोल लेते हैं, है ना, वहां पर बोलते हैं कि भाई इधर आओ, लॉटरी वॉटरी बिक रही है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको हमने बैन करने के लिए यहाँ पर क्या किया था, ये कानून बनाया था। तो मेन तो इसमें इतना ही है। हमने क्या किया था, दी पार्लियामेंट अप्रूव द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल 2019। तो इसका नाम था अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल। तो पहले होता है बिल। जब भी कोई कानून बनता है ना, तो आपने शायद ही पढ़ा हो, पहले वो होता है बिल, और जब वो पास हो जाता है तो वो हो जाता है एक्ट, है ना। पहले वो होता है बिल और जब वो पास हो जाता है तो वो हो जाता है एक्ट। जैसे कंपनीज का पहले बिल बनता है, एंड जब उसको अप्रूवल मिल गया तो कंपनीज एक्ट बन जाता है ना। जीएसटी का बिल बना, उसका अप्रूवल मिला तो जीएसटी एक्ट बन गया। तो यहां पर भी इन्होंने क्या बनाया, है ना, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, जहां पर ये जो इलिसिट डिपॉजिट टेकिंग होती है ना, इलिसिट मतलब, है ना, काइंड ऑफ इलीगल, है ना, काइंड ऑफ इलीगल, यहाँ पर जो है डिपॉजिट टेकिंग होती है, इनको हमको रोकना था, है ना, ये चीज हमको रोकनी थी। ठीक है, ताकि यहाँ पर पुअर एंड गलेबल पीपल, गलेबल पीपल मतलब एकदम भोले भाले बातों में आ जाते हैं, है ना, गलेबल पीपल मतलब एकदम भोले भाले लोग जो बातों में आ जाते हैं, है ना, इनको हमने क्या बोल के रखा था, मतलब ये लोग ना फंसे, इसलिए हमने ये कानून यहाँ पर बनाया। एंड ये कानून बनाने के कारण, है ना, उत्कर्ष कह रहा है मेरी तरह तेरे लिए फीस मात्र 2 लाख रुपए, है ना, सीएस एग्जीक्यूटिव की उत्कर्ष, मात्र ओनली, है ना, और क्या, है ना, इसके अलावा, है ना, इसके अलावा तो यहाँ पर इट अमेंड्स दी 3 लॉज, तो इसके कारण 3 कानूनों में चेंज करना पड़ा। एक तो आरबीआई एक्ट में चेंज करना पड़ेगा, है ना, एक सेबी एक्ट में चेंज करना पड़ा, और एक आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में चेंज करना पड़ा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने लाया था, यहाँ पर जो हमने ये बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स लाया, इसके कारण हमको 3 कानूनों में चेंज करना पड़ा। कौन कौन सा? आरबीआई एक्ट में, सेबी एक्ट में, एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उससे जुड़े हुए थे, है ना, पैसे के मामले को लेकर या शेयर्स के मामले को लेकर ये कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। तो इसको भी चेंज करके इसमें डाला गया कि भाई इस तरीके के काम लोगों को नहीं करना है, नहीं तो उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगाई जाएगी एंड उनको जेल में डाला जाएगा। डन, क्लियर हुआ क्या, बताइए, हाँ है ना, परफेक्ट। तो यहाँ पर हमने ये कानून लाया ताकि भोले भाले लोग ना फंसे, एंड इस कारण 3 कानूनों में चेंज करना पड़ा, आरबीआई, सेबी एंड आपका मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। परफेक्ट, है ना। चलिए सुनिएगा, लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है। लॉ तो मतलब देखो होता है कानून, है ना, कानून जब फॉर्मली लिखा जाता है, कानून को जब फॉर्मली लिखा जाता है तो उसको आप कहते हैं एक्ट। लॉ तो मतलब सिंपली एक कानून को अपन कहते हैं लॉ, है ना, कानून का जो आपका इंग्लिश वर्ड समझो हुए लॉ है, एंड जब उसको फॉर्मली लिखा जाता है तो उसको एक्ट में लिखा जाता है। ठीक है दिव्यांशी, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े से मिनिस्टर्स। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े से मिनिस्टर्स, तो हमने 3 ही पढ़े थे, है ना, हमने 3 ही पढ़े थे। सबसे पहले हमने नरेंद्र मोदी वाला पढ़ा था, करेक्ट। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है क्या क्या संभालते हैं बताइए फटाफट से। विनय पाटीदार कहाँ बैठे हुए हैं आप, ऑफिस ऑफिस में है क्या आप, है ना, कहाँ पर है, चलिए तो यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर आपके श्री नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, है ना, रॉकेट में बैठ के स्पेस में जाते हैं, वहां से एटम बॉम्ब फेंकते हैं, है ना, वहां से क्या करते हैं, एटम बॉम्ब फेंकते हैं, एंड उससे पब्लिक को ग्रीवेंसेस हो जाते हैं, उससे क्या होते हैं, पब्लिक को ग्रीवेंसेस हो जाते हैं। तो ये 3 काम संभालते थे। ठीक है, एक तो पब्लिक ग्रीवेंसेस, एक एटॉमिक एनर्जी एंड एक स्पेस। ठीक है, देन मोटा भाई, ठीक है, आपके अमित शाह जी क्या करते हैं, अमित शाह जी जो है वो घर संभालते हैं, तो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के पास है, एंड उसके अलावा ये सारे के सारे स्टेट्स के बीच में क्या करवाते हैं, है ना, कोऑपरेट करवाते हैं, सारे के सारे स्टेट्स के बीच में क्या करवाते हैं, है ना, कोऑपरेट करवाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, ये दोनों किनके पास है, अमित शाह जी के पास है, करेक्ट। देन यहाँ पर ये राजू भैया क्या करते थे, है ना, राजनाथ सिंह नींबू मिर्च वाले, राजनाथ सिंह थे अपने कौन से, नींबू मिर्च वाले, तो ये नींबू मिर्च लटकाते थे किसमें, है ना, डिफेंस मिनिस्टर है। ये कौन है अपने, ये अपने डिफेंस मिनिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर गोली बारूद बम बम लेना ये सब इनका नाम है, काम है, तो राजनाथ सिंह जी का काम है, करेक्ट। तो ये 3 मिनिस्टर्स का नाम एंड कौन कौन सी मिनिस्ट्री संभालते हैं आपने देखा था। अब मैं आपको बताता हूँ नए नए, है ना, इनका बताने की जरूरत है क्या, इनका, है ना, ये आंटी जी का दीदी जी का बताने की जरूरत है क्या, बहुत शॉर्ट टाइम पढ़े हैं, इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है। चलिए, समीक्षा कह रही है सर एक क्वेरी, आप अपने टाइम से टॉपर थे तो टीचिंग प्रोफेशन क्यों चूज किया,
अब वो लिखा होगा ऊपर तो आ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था टीचिंग करूंगा, सच्ची कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचिंग करूंगा, लेकिन पता नहीं कैसे रास्ते मोड़े और आ गए। चलिए, तो यहाँ पर ये कौन है, ये आपके निर्मला सीतारमन जी है ना। तो ये क्या संभालती है, दो काम, तो आपका भी घर चलाएंगी, मेरा भी घर चलाएंगी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये दो चीजें किनके पास है ना, निर्मला सीतारमन जी के पास है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डन, क्लियर है। देन यहाँ पर कौन है, नितिन गडकरी है ना, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट है ना, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट। तो नितिन गडकरी क्या करते हैं है ना, गडकरी, तो इनके सरनेम में क्या है, गड्ढे करो रोड में है ना, इनके सरनेम में क्या है, गडकरी, तो गड्ढे करो, कहाँ गड्ढे करो भाई, रोड में ही करेंगे ना। तो ये क्या संभालते हैं, ये संभालते हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो नितिन गडकरी जो है ना, इनके सरनेम में क्या है, गड्ढे करो, तो ये क्या संभालते हैं, ये संभालते हैं आपका रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। परफेक्ट है ना। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमन जी के पास गया, क्या गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स गया। एंड नितिन गडकरी साहब जो है ना, ये क्या करते हैं, ये करते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट, तो गड्ढे करवाते हैं रोड एंड ट्रांसपोर्ट में। परफेक्ट, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ पर तोमर, और यहाँ पर तोमर जो है ना, ये कहते हैं कि तूमर, तोमर कहते हैं कि तूमर, किसको कहते हैं, फार्मर्स को है ना। तोमर जो है ये कहते हैं कि तूमर जाके किसको कहते हैं, फार्मर्स को। तो ये क्या क्या संभालते हैं, ये संभालते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का वेलफेयर है ना। तोमर जी क्या संभालते हैं, तोमर जी संभालते हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स का वेलफेयर। तो हमने इनको काम दिया है फार्मर्स का वेलफेयर करने का, लेकिन ये क्या बोलते हैं, तोमर। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर। तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आपने पहला नाम याद रखा, मिडिल नेम याद रखा, या सरनेम याद रखा, कुछ भी याद रखा चलेगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर जाके कहते हैं ना कि तूमर, किसको कहते हैं, फार्मर्स को। तो फार्मर्स वेलफेयर इनके हाथ में, लेकिन ये कहते हैं कि तूमर। ओके, देन डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो अगर आपको इंडिया के बाहर अफेयर करना है ना, इंडिया में तो आप कर ही लोगे, गली मोहल्ले में इतना तो मुझे आपके टेंडर विंडर पे कर लोगे, मुझे आप पर भरोसा है। लेकिन अगर आपको इंडिया के बाहर जाके करना है, तो आपको ना जयशंकर बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, आपको ना जयशंकर बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको, आप जयशंकर बोलोगे तो इंडिया के बाहर आपका अफेयर चालू करवा देंगे। ठीक है, तो कौन है ये, सुब्रमण्यम जयशंकर। तो ये क्या संभालते हैं, आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जयशंकर आपको क्या संभालेंगे यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। परफेक्ट एकदम। ठीक है, देन ये मुंडा है ना, अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा देखो ये क्या करते हैं, अर्जुन मुंडा ना मुंडी घुमा घुमा के डांस करते हैं। अर्जुन मुंडा जो है ना, मुंडी घुमा घुमा के डांस करते हैं ट्राइबल्स के साथ। अर्जुन मुंडा जो है वो मुंडी घुमा घुमा के डांस करते हैं, किसके साथ, ट्राइबल्स के साथ। ठीक है, तो देखो भाई है ना, देख के लग भी रहा होगा, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर संभालते हैं। तो ट्राइबल के साथ ये क्या करते हैं, मुंडी घुमा घुमा के जाके डांस करते हैं। तो नाम क्या है, अर्जुन मुंडा। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई आपके नाम के हिसाब से मिनिस्ट्री मिलेगी आपको। ओके, देन नेक्स्ट कौन सी आपकी, ये स्मृति जुबिन ईरानी। ये कौन है भाई, स्मृति जुबिन ईरानी, ये कौन है बताओ। यही थी ना तुलसी, क्या क्या नाम था इसका, तुलसी और मिहिर है ना, तुलसी मिहिर वाली तुलसी है ना ये, है ना, यस। तो ये मैं भूल जाता हूँ इसका है ना, कौन कौन सा आता था, एक कहानी घर घर की आता था, एक कसौटी जिंदगी की आता था, ये कहानी घर घर की है शायद, नहीं सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, यस। ये कौन सी वाली है, ये है सास भी कभी बहू थी, है ना। तो इनको तो मैंने भी बहुत देखा हुआ है, मम्मी के साथ अभी क्या ही करेगा इंसान, है ना। रिमोट चलाना आता नहीं था, बहुत छोटे थे हम, मम्मी देती भी नहीं थी। तो है ना, कौन कौन देखता था, है ना, बच्चे और वुमन, लेडीज और बच्चे, है ना। काम ही क्या है फिर जीवन में, है ना, स्कूल टाइम में काम ही क्या होता था, है ना, जब एकदम छोटे होते थे। तो ये हम देखते थे ना कहानी घर करके, और कभी सास भी कभी बहू थी वगैरह वगैरह, कसौटी जिंदगी की, है ना, मेहर और प्रेरणा, और वो कौन सा बजाज था, है ना, क्या क्या था अभी सब, है ना। और वो कौमोलिका करके थी, याद है आपको, कौमोलिका देखा होगा किसी किसी ने, है ना, कौमोलिका करके आती थी, नहीं देखा होगा देखना, कौमोलिका देखना आपको, है ना, मिस्टर बजाज, यस, है ना, यस। तो यहाँ पर इसको कौन कौन देखते थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो इनको वही वाला काम दिया है ना। मोदी जी ने कहा कि आपको जो है महिलाएं और बच्चे ही देखते हैं, तो आप वही वाली क्या, आप यहाँ पर क्या करो, मिनिस्ट्री संभालो। तो इनको हमने दिया मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। क्या नाम है इनका, स्मृति जुबिन ईरानी। मतलब साथ निभाना साथिया देखा है, इतना इतना डेप्थ में नहीं गया हूं मैं। कसौटी 2 देखा है, नहीं वो भी नहीं देखा है।
है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है ना, अर्जुन मुंडा जो है ये ट्राइबल अफेयर संभालते हैं, जुबीन ईरानी जो स्मृति ईरानी संभालती है आपका वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज हमने 6 नाम याद किए, आज हमने 6 नाम याद किए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन जो है कर देता हूँ बंद, आप नहीं देखेंगे स्क्रीन को, है ना। मैं आपसे पूछूंगा, आप है ना, मैं आपसे पूछूंगा कि कौन क्या संभाल रहा है, बताइए। ओके, मुझे बताइए कि है ना निर्मला सीतारमन क्या संभाल रही है, मुझे बताइए निर्मला सीतारमन क्या संभाल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना। यस, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी इनके पास है। एकदम परफेक्ट, एकदम क्लियर, है ना। चलिए, अब इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा अगर हमको एक्सटर्नल अफेयर्स करना है, तो अगर हमको देश के बाहर जाके अफेयर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, जय शंकर बोलना पड़ेगा। वेरी गुड, ये तो आप भूलोगे नहीं ना, ये तो आप भूल ही नहीं सकते, है ना। एक्सटर्नल अफेयर्स करना है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको जय शंकर बोलना पड़ेगा। ठीक है, देन रोड कौन बनवाता है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, है ना, रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज कौन देखता है, नितिन गडकरी साहब। यस, है ना, गडकरी बोलते हैं गड्ढा करो किसमें, रोड में। ठीक है, देन तोमर साहब क्या करते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, एनएसटी। नरेंद्र सिंह तोमर क्या करते हैं, तोमर कहते हैं कि तूमर, किसको, फार्मर्स को। हमने वैसे तो फार्मर्स वेलफेयर का इनको काम देके रखा है, लेकिन फिर भी फार्मर्स को कह रहे कि भाई तूमर, तो ये है ना नरेंद्र सिंह तोमर हो गए। देन है ना अर्जुन मुंडा, तो ये मुंडी घुमाते हैं, है ना। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स कर संभालते हैं, तो वहां पर जाके मुंडी घुमाते हैं, करेक्ट। और क्या हुआ आपके यहाँ पर, स्मृति ईरानी, तो ईरानी ईरानी जी को तो बच्चे और है ना महिलाएं, तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इनके पास है। ओके, डन, डन डन। ईरानी चाय, बताओ। चलिए, तो ये आपके हो गए कितने, 9 मिनिस्टर्स आपने याद कर लिए, टोटल 80 मिनिस्टर्स हैं, 80 मिनिस्टर्स है अपने पास, उसमें से 9 आपने याद कर लिए। एक और करवा दूं, एक लास्ट करवा दूं, 10 हो जाएंगे, है ना। शगुन के 10 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, तो समझो कि 10% हो जाएगा अपना, है ना। 80 में से 8 नाम हो जाएंगे तो आपका 10% हो जाएगा। बस एक ये कर लेते हैं, कौन सा, धर्मेंद्र प्रधान, बहुत ईजी है ना। धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र प्रधान का धर्म है, धर्मेंद्र प्रधान का धर्म है, क्या धर्म है, आपको एजुकेट भी करेंगे, आपका स्किल भी डेवलप करवाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का ये धर्म है, क्या धर्म है ना। धर्मेंद्र प्रधान का क्या धर्म है, तो उनका धर्म है कि आपको एजुकेट भी करवाएंगे एंड स्किल भी डेवलप करेंगे। भाई ऐसा नहीं कि पढ़ा के छोड़ देंगे, हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ा के छोड़ देंगे, पढ़ाने के बाद जॉब लगने लायक स्किल भी डेवलप करके देंगे। कितना बढ़िया काम है, ये एग्जाम में आया था, देखो, बहुत बढ़िया, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो आप कुछ भी याद रखो, है ना, सिर्फ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट याद रखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी का धर्म है, क्या धर्म है, आपको पढ़ाना भी और स्किल भी डेवलप करवाना है, इजी एकदम, करेक्ट। देन ये है पीयूष गोयल साहब, चलो इसको मैं कल करूंगा। ठीक है, अभी हम 10 पे रोकते हैं, तो आपका हो गया एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, किनका, धर्मेंद्र प्रधान साहब का। मिनिस्टर्स की पीडीएफ सेंड कर दी मैंने, है ना, मैंने मिनिस्टर्स की पीडीएफ भी सेंड कर दी है ना। अभी मैंने व्हाट्सएप पे कुछ देर पहले एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज में ये सब है। ठीक है, फिर भी अगर नहीं है तो मैं एक बार क्या करता हूँ, अरे यहीं पर लिंक शेयर कर देता हूँ, जस्ट मिनट, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। जूम अगर यहाँ से ज्वाइन होता है तो मैं कर लेता हूँ, जस्ट मिनट। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, चैट का ऑप्शन ये है, पर मुझे है ना टू ऑल करना पड़ेगा ना, है ना। अपने जो नोट्स है उसमें धर्मेंद्र जी पेट्रोलियम दिया है, वो पुराना है। ठीक है, आप ये मॉड्यूल से मत पढ़ो, ठीक है, मॉड्यूल से मत पढ़ो, इसका पीडीएफ अलग है, मॉड्यूल में पुराना है, आप मॉड्यूल से ना पढ़ो। ठीक है, आप मॉड्यूल से ना पढ़ो, ये पुराना है ना। चलिए, तो यहाँ पर जस्ट मिनट, मैसेज जा रहा है क्या सभी को, लेट मी चेक। देखो, मैंने एक लिंक भेजी है, जो आईफोन टू एवरीवन करके आपको दिख रहा होगा, मैंने देखा कि आपको चैट में,
है ना। तो जो लोग व्हाट्सएप पे अभी तक, वैसे तो होंगे ही सब लोग व्हाट्सएप पे, वैसे मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं तो भी मैंने आपको लिंक अभी जस्ट एक भेजी है ना, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके चलिए, सो बाय गाइस, थैंक यू सो मच, आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कल मिलेंगे है ना। अगर कल बाई चांस नहीं मिलेंगे तो मैं आपको मैसेज डाल दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं वेडनेसडे से नहीं हूं, तो उसके पहले मैं आपको एक चैप्टर करवा दूंगा, एंड बाकी जो अपन चैप्टर से आके कर लेंगे, है ना। ओके चलिए, डन, परफेक्ट। तो यहीं पर आज जो है ना विराम देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। शायरी कल सुनाता हूँ, गोवा नहीं जा रहा हूँ, गोवा नहीं जा रहा हूँ, चिंता मत करो। यस बाय, चलिए बाय। यस, चलिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए डेली बेसिस पे, है ना। डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तो आपको लोड नहीं आएगा, नहीं तो बाद में चिंता हो जाएगी कैसे पढ़ें क्या पढ़ें, है ना। डेली जितना जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही है सब उतना रिवाइज करो। ओके चलिए बाय।